हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश 2 का सेकंड चैप्टर देखेंगे, वो है नाउन्स। ठीक है, इसमें तुम लोग को नाउन्स के बारे में सब कुछ पता चलेगा, कैसे टाइप के नाउन्स होते हैं, क्या होता है, वो सब कुछ पता चलेगा। अभी यहाँ पे हमको क्या बोला हुआ है कि भाई टू बिगिन विथ लुक एट द पिक्चर एंड राइट अ वर्ड फॉर ईच टाइप ऑफ नाउन गिवन बिलो। मतलब हमको ये पिक्चर देखना है और नीचे थोड़े वर्ड्स दिए तो उसका हम लोगों को आंसर्स देने हैं। ठीक है, ये देखना है पिक्चर और उसमें से आंसर्स देने। सबसे पहले पर्सन, तो यहाँ पे कौन सा पर्सन दिख रहा है हमको? एक मैन दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे मैन, जो ऑलरेडी हमको लिख के दिया हुआ है। पर्सन कौन सा है? तो वो है मैन। मैन कहते वो मैन, दोनों में से कोई एक ही होगा फॉर नाउ, तो बराबर। देन प्लेस, कौन सी प्लेस है, कहाँ पे ये लोग चल रहे हैं? तो रोड जैसा लग रहा है। ओके, सो प्लेस में आ जाएगा रोड। देन एनिमल, एनिमल क्या होता है? एनिमल दो टाइप के, अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो गोट भी है और पीछे काव भी है, तो हम लोग यहाँ पे गोट लिख रहे हैं अभी फॉर नाउ। ठीक है, सो एनिमल में हम लोग लिख रहे हैं गोट। थिंग, अभी यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग कौन सी है? तो एक तो ये स्टिक है और दूसरे उसके ग्लासेस है, तो हम लोग ये स्टिक ले रहे हैं अभी। तो थिंग में क्या आ जाएगा? स्टिक, बराबर। प्रोफेशन, प्रोफेशन मतलब जो हम लोग काम करते हैं वो। मेरा प्रोफेशन अभी टीचर का होगा, तो ऐसे ये क्या है? ये कौन है? ये फार्मर है, तो प्रोफेशन में आएगा फार्मर। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन मतलब जो एक ग्रुप में कोई होता है और उसमें अगर हम लोग नाउन को लिखना होता है तो वो अभी वो आ गया है कलेक्टिव नाउन। फॉर नाउ ये होगा शीप ऑफ हर्ड्स, ये तो हर्ड्स ऑफ शीप। सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन, सिंगुलर में तुम शिप लिख सकते हो, प्लूरल में तुम लोग काउ लिख सकते हो। बहुत सारी पीछे काउज है यहाँ पे, बराबर। सो इट्स जस्ट अ रिविजन टाइप ऑफ थिंग। आपको अभी बाकी सब अभी एक्सप्लेन करूँगी मैं। ठीक है, सो नेक्स्ट, द नेम्स गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग आर कॉल्ड कॉमन नाउन। कॉमन नाउन्स मतलब हम लोग किसी को नाम से नहीं बुलाते, सिर्फ ऐसे बोलते कि भाई हाँ ये जगह है, ये बच्चा है, ये स्कूल है, दैट्स इट। अभी यहाँ पे देखो चाइल्ड है, स्कूल है, किटन है और बैग है। कोई स्पेसिफिक हमको कुछ दिया नहीं है कि भाई ये क्या है, किसका बैग है, किसका चाइल्ड है, क्या नाम है स्कूल का, कौन किसकी किटन है, वो हमको कुछ भी नहीं पता है, बराबर। तो ये सब हुए कॉमन नाउन जो किसी को रिलेट नहीं करते, किसी का नाम नहीं होता है उसमें। दूसरा है प्रॉपर नाउन, नेम्स स्पेशल स्पेसिफिक पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स। प्रॉपर नाउन जो होगा वो स्पेशल और स्पेसिफिक पीपल से होगा। ठीक है, अभी जॉन, जॉन एक प्रॉपर नाम हुआ, किसी का नेम है ये, बराबर। देन इंडिया गेट, ये एक प्रॉपर प्लेस हो गई, ये भी द हिमालयाज भी एक प्रॉपर प्लेस हुआ। एंड द बाइबल इज अ थिंग, एक प्रॉपर थिंग हुई, जैसे द बाइबल है, द गीता है, तो वो सब अलग अलग चीज़ें हम लोग नाम से बुलाते हैं। तो जो हम लोग नाम से बुलाते हैं वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ठीक है, नाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर मतलब सिंगल, जो एक ही होता है वो। प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा, 2, 3, 4, 5 number of things. Most plural nouns can be formed by adding s, es, ies and ves। मतलब जो भी वर्ड होगा उसके एंडिंग में अगर या तो s, es, ies या ves लगेगा तो उससे हम लोग प्लूरल उसको बना सकते हैं। ओके, पहला देखो बॉय है तो s लगाया, हो गया बॉयज़। बॉयज़ ज़्यादा हो गए, एक से ज़्यादा होते हैं तब हम लोग यूज़ करते हैं। बॉक्स, बॉक्सेस, बॉक्सेस में es लगा तो ये भी प्लूरल हो गया। स्टोरी, स्टोरीज, ies लगी, एक स्टोरी, एक से ज़्यादा स्टोरीज। लीफ एंड लीव्स, एक सिंगल पत्ता होता है तो हम लोग उसको बोलेंगे लीफ, एक से ज़्यादा होगा तो हम लोग बोलेंगे लीव्स, और उसमें ऐड होगा ves और f निकल जाएगा, ये देखना f निकल गया, यहाँ पे y निकल गया। ओके, सिंपल है। नॉर्मली मोस्ट ऑफ ऐसा होता है कि जब जो कोई वर्ड वाई से एंड होगा तो उसके पीछे लगेगा ies, और नॉर्मली जो f से एंड होता है उसमें लगता है ves। एकदम कंपल्सरी नहीं है लेकिन कॉमनली ऐसा होता है। ठीक है,
सम नाउन्स चेंज कम्प्लीटली इन द प्लूरल फॉर्म। कोई कोई जो नाउन्स होते हैं, यहाँ पे कैसा है, बॉय का बॉयज ही रहा, इतना कोई डिफरेंस नहीं हुआ। कोई कोई नाउन्स ऐसे होते हैं जिनकी पूरी स्पेलिंग चेंज हो जाती है या तो पूरा ही उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। दीज आर कॉल्ड इरेगुलर प्लूरल नाउन्स। अभी देखो, एक बच्चा होगा ना तो हम लोग बोलेंगे चाइल्ड, एक से ज़्यादा होंगे ना तो हम लोग बोलेंगे चिल्ड्रन, पूरा अलग वर्ड हो गया, ठीक है। चाइल्ड, चिल्ड्रन। माउस, माइस, एक होगा तो माउस, एक से ज़्यादा हो जाएंगे तो माइस, पूरा मीनिंग और वर्ड अलग। मैन, और इसको भी मैन ही बोलेंगे, डिफरेंस का आएगा बीच वाले में। MAN होगा तो वो हो जाएगा सिंगुलर, MEN होगा तो वो हो जाएगा प्लूरल। ऑक्स, ऑक्सिन, पूरा ही चेंज। नॉर्मली जब एक्स होगा तो EN लगता है, ठीक है, नॉट श्योर लेकिन ऐसा होता है। ऑक्स में ये एक एक्सेप्शन है कि EN लगेगा। कलेक्टिव नाउन्स नेम अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स एंड स्पीक ऑफ देम एज अ होल। कलेक्टिव नाउन हमने कौन सा देखा पहले, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, इरेगुलर प्लूरल नाउन, एंड अभी है कलेक्टिव नाउन। नेम अ कलेक्शन, कलेक्शन और अ ग्रुप, ग्रुप मतलब एक पूरा जो एक, जैसे यहाँ पे कैसा है, गोट का ग्रुप है तो ये काऊ का भी ग्रुप हुआ, लेकिन उसको अलग अलग वर्डिंग्स बीच में हम लोग ऐड करेंगे। नेम अ कलेक्शन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स और थिंग एंड स्पीक ऑफ देम एज अ होल, मतलब पूरा एक ही है, ऐसे हम लोग बात करते हैं। दे मेक लैंग्वेज कलरफुल एंड इंटरेस्टिंग, लैंग्वेज थोड़ी अच्छी हो जाती है। अभी हम लोग अगर देखें, ये देखो, अ क्राउड ऑफ पीपल, अभी हम लोग नॉर्मली अ ग्रुप ऑफ पीपल भी बोल सकते हैं, क्राउड थोड़ा अलग लगता है। अ क्लम्प ऑफ बुशेस, क्लम्प ऑफ बुशेस मतलब एक जगह पे बहुत सारे छोटे छोटे बुशेस उग गए हैं या ऐसी कोई जगह होगी वो। अ पेयर ऑफ हॉर्सेस, हमको पता है कितने हॉर्स है, लेकिन पेयर ऐड करने से हमको पता चलेगा कि भाई 2 हॉर्सेस है, पेयर हमेशा 2 में होती है, ओके। कलेक्टिव नाउन्स आर जनरली यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। द टीम इज प्रैक्टिसिंग इन द फील्ड, पूरी टीम की बात कर रहे हैं लेकिन टीम के बाद लगा इज, ओके। द ऑडियंस इज गेटिंग रेस्टलेस, ऑडियंस, ऑडियंस में भी एस नहीं लगा है देखो, तो वो सिंगुलर ही हुआ। टीम्स में भी टीम्स ऐसा कुछ नहीं लगा है, ओके, सो वो भी सिंगुलर ही होगा। Many collective nouns can be used with more than one noun, एक से ज़्यादा के लिए यूज हो सकते हैं। जैसे a herd of sheep, herd मतलब सिंपल ग्रुप ही होता है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर नाम उसको दिया हुआ है, उसको वर्ड दिया हुआ है। a herd of sheep भी है, a herd of antelopes भी है, तो दोनों के लिए herd ही यूज हुआ, और लेकिन दोनों के नाउन अलग अलग है, ओके। Now next, match the description of the to the noun, बराबर। अभी हमको यहाँ पे 5 चीज़ें दी हुई है, हमको बोलना है कि भाई वो कौन होगा। योर मदर्स फादर्स ब्रदर, मतलब पापा के या मम्मी के या पापा के ब्रदर आपके क्या हुए, तो नॉर्मली वो होते हैं अंकल। या भी हम इंग्लिश में है ना, जो भी रिलेटिव्स होंगे ना वो नॉर्मली सब अंकल एंड आंसी होते हैं, ठीक है। हम लोग में कैसे होता है कि भाई चाचा चाची अलग अलग जो होते हैं, वैसे नहीं, अंकल या तो आंट्स। तो अगर हम लोग नॉर्मली अगर देखें तो योर फादर्स ब्रदर हो जाएगा तुम्हारा, तुम्हारे चाचा, और मम्मी की साइड पे हो जाएंगे मामा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल अंकल, ओके। योर मदर्स फादर मदर, आपके जो पापा या मम्मी के मदर है तो वो आपके हो जाएंगे ग्रैंड मदर, ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा ई। योर मदर्स फादर सिस्टर, पहले ब्रदर था तो हम लोगों ने अंकल लिया, अभी सिस्टर है तो हम लोग क्या लेंगे, आंट। योर पेरेंट्स चिल्ड्रन आर योर पेरेंट्स चिल्ड्रन, तुम्हारे पेरेंट्स के दूसरे बच्चे होते हैं वो। अभी तुम एक बच्चे हो, अगर तुम्हारे कोई दूसरे भाई बहन भी है, बराबर, जैसे आई गेस 1-2 के है यहाँ पे, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे आपके सिबलिंग। जो आपके सगे भाई बहन होते हैं वो आपके होते हैं सिबलिंग्स, याद रखना। एंड नेक्स्ट है योर अंकल्स आंट्स चिल्ड्रन आर योर,
तुम्हारे चाचा के, तुम्हारे मामा के वॉट एवर, किसी के भी अगर बच्चे होंगे तो वो आपके हो जाएंगे कजिन्स। एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना, जो तुम्हारे खुद के भाई बहन होते हैं वही तुम्हारे सिबलिंग्स होते हैं। बाकी सारे बच्चे जो भी तुम लोगों के साथ जो भाई बहन या जो भी होंगे वो सारे कौन होंगे? कजिन्स। आप सबको कजिन बोल सकते हो, ठीक है। Some nouns stay the same in both their singular and plural form. Aircraft, lettuce, trousers and sheep are the best few examples of such noun. मतलब ये ऐसे nouns है जो प्लूरल और सिंगुलर में दोनों में सेम ही स्पेलिंग रहती है। ओके, एयरक्राफ्ट्स का एयर एस नहीं लगेगा, किसी में भी वैसे नहीं लगेगा, ठीक है। नाउ अभी थोड़ा एक हिंट जैसा है, नॉट श्योर कि सब में यूज़ होता है लेकिन नॉर्मली यूज़ होता है। जो वर्ड एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड से एंड होगा ना, तो उसको तुम लोग अगर प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तुम लोग ई एस लगा सकते हो। जो ओ से एंड होगा वहाँ पे ई एस या तो एस लगेगा। जो वाई से एंड होगा वहाँ पे आई ई एस और एस, वो तुमको देखना पड़ेगा। और एफ से जो वर्ड एंड होते हैं उसमें वी ई एस और एस लगता है, ठीक है। ना यहाँ पे क्या दिया है कि भाई राइट प्लूरल फॉर्म ऑफ दीज नाउन्स। तो स्टोरी का क्या हो जाएगा? अगर वाई से एंड हो रहा है तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे? ई एस, स्टोरीज। ओके, टूथ है तो सिंपल ही है, तो वहाँ पे सिर्फ हम लोग एस लगा देंगे तो वो हो जाएगा टूथ्स। डियर में भी क्या हो जाएगा? डियर्स। एल्फ, एल्फ का अगर क्या होगा? एल्फ, लाउस। ये देखो, मैंने आपको बोला था कि जब एफ एंड होगा तो वी ई एस या तो एस लगेगा। यहाँ पे एस लगा है। हम लोग अगर लिखना हो हमको तो हम लोग ई एल वी ई एस, एल्स ऐसे भी लिख सकते हैं। लाउस का तो हो जाएगा सिंपल लाउस, सिर्फ एस ही एंड होगा। सीजर्स, ये ऑलरेडी प्लूरल में ही है तो इसका कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट एस वही लिख देंगे, ठीक है। अभी वुमेन आया, अभी हम लोगों ने पीछे देखा था मैन का कि जब सिंगल मैन होगा तो वो हो जाएगा ए से, लेकिन जब प्लूरल में होगा तो एम ई एन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम ही है, वुमेन का विमेन कर दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा? विमेन। बीच, बीच। पोटेटोज, पोटेटोज में क्या हो जाएगा? तो ई एस लगेगा, बराबर। पोटेटोज एंड बीचेस एंड बस, बस का सिंपल ई एस ही लगता है। नॉर्मली सब में एस है तो हम लोगों ने ई एस लगाया, ओ है तो ई एस लगाया, बराबर। तो ये सब में थोड़ा एग्जाम्पल जैसा है कि आपको पता चले कि भाई तुम लोग किस में क्या ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोगों ने थोड़े नाउन देखे, थोड़े डिस्क्रिप्शंस ऑफ नाउन देखे और हमने उसका प्लूरल फॉर्म देखा, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट हो तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट में भी लिख सकते हो। ओके, बाय बाय।